ओम शांति। गुड इवनिंग। मधुबन स्वर्गाश्रम में सभी स्वर्ग में बैठे हैं, है ना। होता है अनुभूति। देखो पांडव भवन में, मधुबन में भी, वो भी पांडव भवन में, पांडव भवन में भी हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, है ना, बाबा के एकदम पास। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ पल, हमारे सबके जीवन का बाबा के साथ रहना सबसे श्रेष्ठ पल है ना। तो जहाँ बाबा ने साकार में अपनी कर्म किए, तपस्या की, ऐसी भूमि पर, ऐसे स्थान पर हम सब बैठे। और उसमें भी ये जुलाई मास है। जुलाई मास की क्या विशेषता है? कल जो है ना, वैसे 28 तारीख है, 28 जुलाई, लेकिन कल सद्गुरुवार के दिन हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी दीदी मनमोहिनी का स्मृति दिवस है ना। तो दीदी जी के निमित्त हम सब कल भोग भी लगाएंगे। जानते सभी दीदी को? फोटो से तो देखा होगा ना हिस्ट्री हॉल में। माताएं बैठ जाइए ना, आप लोग भी पीछे खड़े हैं। अंदर आके बैठ जाइए, भाई लोग ऊपर जगह है ना। तो देखो दीदी जी की कितनी न विशेषता है। आप लोग तो सुनते भी होंगे, सुनी भी होगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पता भी नहीं होती है, क्योंकि ये जो हमारे फाउंडेशन है ना, जो दीदियाँ है, दादियाँ है, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना त्याग किया, कितना तपस्या की, तब ये यज्ञ आज इतना बड़ा है। और इनकी विशेषता ये है कि इन्होंने मुख से कम और अपने कर्मों से, अपने आचरण से सबको सिखाया। और उसमें भी दीदी के बारे में तो बहुत कुछ सुनाने जैसा है, सीखने जैसा है। लेकिन एक बात शायद आपको पता भी नहीं होगी कि आज हमें जो है बैठे ना यहाँ मधुबन में, माउंट आबू में, तो वैसे तो कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, लोगों ने कहा ना। लेकिन ये मधुबन ऐसी भूमि है जहाँ के एक एक कण में, एक एक स्थान में हमारी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी का योगदान है। आपको पता है जब बाबा ने वहाँ से, कराची से यहाँ भारत में आना था, तो दीदी को ही भेजा था कि स्थान आप देख के आओ, कहाँ आना है। तो दीदी सबसे पहले माउंट आबू आई, फिर यहाँ से ब्रिज कोठी में सारा यज्ञ वहाँ रहा, वहाँ उसके बाद में पांडव भवन आए और पांडव भवन बना। तो ऐसी दीदी, वैसे कहा जाए ना, जब हम हमारे पुराने मधुबन वाले भाइयों से सुनते हैं तो एक विशेषता हर कोई मधुबन निवासी कहता है ना। एक तो स्थान तैयार करना और दूसरा लोगों को तैयार करना। तो सारे मधुबन निवासियों को जो डिसिप्लिन में, जो नियम मर्यादाओं में तैयार किया ना, उसके पीछे दीदी का बहुत बड़ा रोल है। दीदी की एक विशेषता थी कि कोई भी कारण का निवारण 1 सेकंड में कर देती। कई बार कुछ बात होती है, उसको थोड़ा सा डिले करते हैं ना, तो कई बार वो रुल जाती है या गलत चीज़ों में चली जाती है। लेकिन दीदी की विशेषता थी कि तुरंत 1 सेकंड में, उसी पल में कारण का निवारण हो गया। और उसके पीछे जो स्ट्रेंथ थी ना, शक्ति थी, ये थी कि दीदी पंक्चुअल बहुत थी। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मुरली क्लास रहता था ना बाबा का, मतलब बाबा मुरली तो बाबा की होती है, मुरली सुनाने वाला कोई भी हो, लेकिन क्लास से पहले दीदी क्लास में पहुंच जाएगी और वो भी बाकायदा डायरी, पेन, चश्मा लेके, और सबसे सामने बैठ के हर चीज़ नोट करेगी, है ना।
अभी हम देखते हैं ना मुरली में धारणा, प्रश्न उत्तर, फिर बाद में सार, पहले सार प्रश्न उत्तर, फिर धारणा सार होता है। तो उस समय ऐसे तो नहीं होता था, बाबा की मुरली चलती थी। तो दीदी जो नोट करती थी ना, तो प्रश्न उत्तर के रूप में ज़्यादा नोट करेगी, और इसलिए अभी सबको लगा, दादियों को लगा कि प्रश्न उत्तर भी मुरली में होना चाहिए, तो तब से मुरली में प्रश्न उत्तर आता है। तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं ना, देखो अपने आचरण से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, इतने बड़े घर की हो के भी एक निर्माण बन के रही। मम्मा भी जब थे ना, तो बाबा थे तो मम्मा सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। इसी हॉल में, को पता है, इसी हॉल में कचहरी लगती थी शाम को। जैसे अभी क्लास लगता है ना, वैसे कचहरी लगती थी। कचहरी मतलब आपस में शेयरिंग करते थे। अगर किसी का कुछ भी बात है तो खुले दिल से मम्मा के सामने रख देंगे, मम्मा वो तुरंत निवारण कर देगी। उस समय भी अगर किसी की राय लेने की ज़रूरत हो या कुछ ऐसे लगता है ना, तो मम्मा दीदी से बात करती थी। और जब मम्मा अव्यक्त हुए उसके बाद तो फिर बाबा ने दीदी को मधुबन में ही रखा। तो मधुबन का सारा एडमिनिस्ट्रेशन दीदी के द्वारा हुआ। फिर बाबा अव्यक्त हुए, उस समय दादी जी आए, तो दादी और दीदी मिलके पूरा यज्ञ को इतना अच्छी रीति से चलाया। कहते थे कि 2 शरीर 1 आत्मा, इस तरह से रह के सारा यज्ञ चलाया। देखो हम लोग भी किसी के साथ में रहते हैं, कोई हमारा साथी होता है, लेकिन कई बार वो साथी है ना, सामने वाले को कहो या हमको कहो, थोड़ा कमज़ोरी रूप में लगता है। उसका एक कारण होता है कि हम साथ रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके एक दूसरे के प्रभाव में आके अटैचमेंट में आ जाते हैं। लेकिन दादी और दीदी का देखा कि इतना बड़ा कारोबार चलते समय भी एक दूसरे के प्रति इतना प्यार, इतना एक दूसरे के प्रति विश्वास, कि एक ने कहा, दूसरे को पता भी नहीं था, उस समय तो फ़ोन वगैरह इतने थे नहीं, लेकिन एक ने कहा, एक ने कोई डिसीजन किया, दूसरे ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो इतना आपस में अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी कभी ऐसे नहीं था कि बहुत अटैच हो गए, लौकिक अटैच। अलौकिक प्यार तो है ही, रूहानी प्यार तो है ही। तो ये चीज़ भी हमें सीखने जैसी है ना। हमारे पास कितने सारे संबंध होते हैं, लेकिन हम उसमें थोड़े से अटैच हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आपने सुनी होगी, अभी मैं इसको रिपीट नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारी सुनी होगी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी, दीदी का एक मंत्र था लास्ट तक। कौन सा था? अब घर जाना है। उसी एक मंत्र से, उसी एक लक्ष्य से दीदी ने अपने आप को तैयार भी किया, अव्यक्त भी हुई, और अभी पालना भी कर रहे हैं। जब 82 में दीदी की तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल अहमदाबाद बॉम्बे लेके गए थे, तो उस समय भी एकदम निश्चिंत अवस्था में ऐसे गए। ऑपरेशन भी हुआ, ऑपरेशन के बाद में ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन बाद में रिकवर नहीं हो पाए, तो थोड़े दिन के बाद कोमा में गए और उसके बाद में शरीर छोड़ा। दीदी इतने बड़े घर की थी कि जिस हॉस्पिटल में, बॉम्बे हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वो उनके रिलेशन में ही हॉस्पिटल है, उनके परिवार का ही हॉस्पिटल था। तो बाद में जब सबका संकल्प चला कि इतना सारा संभालते थे, तो फिर भी किसका दोष है इसमें, लगता है ना ऐसे। तो बाबा को पूछा गया कि बाबा ये ऐसे क्यों हुआ? तो बाबा ने संदेश भेजा, इसमें ना भगवान का दोष है ना भगवती का दोष है। तो भगवती मतलब उस समय जो बॉम्बे हॉस्पिटल के सबसे अच्छे न्यूरोसर्जन थे, अंदर ट्यूमर हो गया था ना, उसका सर्जरी उन्होंने किया था। तो बाबा ने कहा किसी का दोष नहीं, तो ड्रामा का है, ड्रामा की भावी है। तो इस तरह से, और खास करके मुझ आत्मा को थोड़ा सा एक गर्व भी फील होता है, प्राउड भी फील होता है कि बहुत बचपन में ऐसे महान आत्मा का थोड़ा सा लाभ मिला, सानिध्य मिला। जब मैं 3 साल का था, उस समय मम्मी पापा को बाबा का परिचय मिला, तो उसके जो निमित्त बने वो भी दीदी बने। बड़े इंटरेस्टिंग बात है। मम्मी एक भुसावल शहर आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में है,
तो वहाँ मेला लगा हुआ था। तो मम्मी ने देखा कि वहाँ सामने चित्र है, कृष्ण आ रहा है। तो उसके बाद में वो देखा कि कृष्ण आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, ऐसे ढूंढते ढूंढते सेंटर पे गए। तो सेंटर पे गए तो उस समय मेला लगा हुआ था, तो लोकल जो बहनें थी वो सारी मेले में बिजी थी। तो दीदी और दादी ब्रिजेंद्रा दोनों ही सेंटर पे थे। तो दोनों ने इन माताओं को अंदर बुलाया, उनसे ज्ञान की बातें की, और फिर ये पहला प्रश्न किया कि तुम्हारा घर वाला नहीं आया? तो इन्होंने कहा कि नहीं, उनको तो नहीं बता के आई है। बोले नहीं, उनको सर्च लाइट दो। तो उस समय माता जी को तो ये नहीं पता था सर्च लाइट क्या होता है। और बोला हमको तो नहीं पता सर्च लाइट कैसे देते। बोले बैठो मैं तुमको सिखाती हूँ। फिर दीदी ने सामने बिठा के सर्च लाइट कैसे देना है वो सिखाया, कि आह्वान करो उस आत्मा का कि वो भी आ जाए। और थोड़े समय के बाद पापा भी पहुँच गए। तो महान आत्माओं के शक्ति विचारों में इतनी पावर होती है ना, तो इतना सहज उस समय सीखना हुआ। फिर जब मधुबन में मैं आया था तो छोटा सा था, 8 साल का होगा शायद पहले उस समय। तो आबू रोड स्टेशन पे जब हम पहुँचे तो हमको बोला कि दीदी यहाँ से जा रही है, आप लोग थोड़ा रुक जाओ, मिल के जाना। तो माता जी से थोड़ा सा स्नेह था दीदी का बहुत ना, तो हम लोग रुक गए। फिर जब दीदी आए तो ट्रेन भी आई। तो उस समय सबको टोली देनी थी, तो बोला चलो सबको टोली देते हैं। तो मैं तो बच्चा था ना, छोटा सा, फिर उंगली पकड़ लिया दीदी ने, बोला चल चल तुमको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। तो वहाँ बिठाया, डब्बे में एसी का डब्बा था। तो एक सवाल किया दीदी ने मुझे कि तुमको पता है इसको एसी क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा कि बस ठंडा ठंडा होता है ना इसलिए एसी कहते हैं। तो दीदी ने एक बोला नहीं नहीं, केवल ठंडा होता है इसलिए एसी नहीं कहते, लेकिन इसको एयर कंडीशन इसलिए कहते हैं कि इस डिब्बे में बाहर की गर्म हवा नहीं आ सकती है, बाहर की मिट्टी भी नहीं आ सकती है। तो बोला तुम तो अभी छोटा है ना, जब कभी तुमको गर्मी लगे ना तो अपने आप को एसी में ले जाना, माना बाहर की गर्म हवा से दूर चले जाना। तो चलते चलते ऐसे सीख देने का एक तरीका बहुत अच्छा है। तो दीदी का जो महामंत्र था अब घर जाना है, तो देखो सच में अगर हम सोचो ना कि अभी जो समय चल रहा है, बाबा तो कितने समय से कह रहा है कि हमारा ये जन्म ही हुआ है सृष्टि का परिवर्तन करके जल्दी से जल्दी अपने घर जाना है। तो कभी सोचा है अब घर जाना है मंत्र से क्यों, मतलब कैसे दीदी कर्मातीत हो गई, या हम कैसे बन सकते हैं, है ना? मंत्र से तो हम भी सीख सकते हैं ना। तो सबसे लास्ट में जो है ना जाना है, तो जाना है, कहीं भी जाना होता है तो क्या करना होता है? पहले तैयारी करनी होती है ना। क्या क्या तैयारी करते हम? जो जो आवश्यक चीज़ें होती है उसको अपने साथ में लेते हैं, और उसके भी पहले क्या करते हैं? समेटने तो बात सबसे बाद में समेटते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं। अभी आप लोग भी मधुबन आए होंगे ना, तो 3 मास 4 मास पहले सोचा होगा टिकट मिलता है नहीं मिलता है, कौन से ट्रेन से जाना है, कब निकलेंगे, कब कहाँ, मतलब यहाँ मधुबन आए तो मधुबन के लिए सोचा होगा, जहाँ भी जाना होगा वहाँ के लिए सोचेंगे ना। तो प्लानिंग करते पहले, प्लानिंग जब हो जाए परफेक्ट तो उसके बाद में तैयारी शुरू करते हैं कि क्या क्या साथ में लेना है। फिर साथ में जाना है, चलो 15 दिन जा रहे, मास भर जा रहे, तो मेरे पीछे क्या क्या व्यवस्थित करके जाना है ना। तो हमें इस जर्नी पे जाना है तो क्या तैयारी करनी पड़ेगी? फिजिकल तैयारी तो आती है, कपड़े अच्छे अच्छे रख लिया, प्रेस करके रख लिया, धुलाई करके रख लिया, बैग भर लिया। हमें क्या करनी तैयारी करनी पड़ेगी? सबसे पहली तैयारी,  सबसे पहली तैयारी,  सबसे पहली तैयारी,  सबसे पहली तैयारी, सबसे पहली तैयारी, सबसे पहली तैयारी, सबसे पहली तैयारी, सबसे पहली तैयारी, सबसे पहली तैयारी, सबसे पहली तैयारी, सबसे पहली तैयारी, सबसे पहली तैयारी,
आत्मा समा हो, और हैं? बंधनों से मुक्त, वो तो बाद में आएगा ना। बंधनों से मुक्त सबसे पहली तैयारी, सबसे पहला विचार। सबसे पहली आवश्यक चीज होती है कि सबसे पहले तो मेरा मन तैयार होना चाहिए, है ना। तो मन में स्ट्रांग संकल्प हो कि मुझे जाना है, तब आदमी तैयारी करेगा ना। तो अगर हमें अपने घर चलना है तो सबसे पहले अपना मन तैयार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ठीक है हम तो बाबा के बन गए, बाबा ने चुन लिया, बस चल रहे हैं, रोज मुरली सुन रहे, सेवा कर रहे, बस चल रहा है। ऐसे तो मन तैयार नहीं होगा ना। मन तैयार करने के लिए एकदम पावरफुल दृढ़ संकल्प कि बस अभी कुछ भी हो जाए मुझे अभी जाना है ना। कई माताएं फ़ोन करती है ना वहाँ से, भाई जी कुछ भी हो मधुबन आना है। उनको कई बार कहते हैं यहाँ स्थान की कमी है, नहीं नहीं कुछ भी हो कहीं भी रह जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें क्या होती है फिर, हाँ? बिल्कुल छोटी हो जाती है ना, बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारा अंदर से है कि नहीं जाना है। जब जाने का विचार आता है, मन तैयार हो गया, प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। प्रिपेयर करने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा। बाबा के साथ जाना है ना, और तो किसी ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति के साथ तो नहीं जाना है ना। तो जाते हैं तो साथ वाला ढूंढते हैं कि मेरे जैसा कौन है ना। तो किसके साथ जाना है, बाबा के साथ जाना है। तो बाबा के साथ जाना है तो बाबा जैसा बनना पड़ेगा, है ना। जैसा बाबा है वैसे हमको बनना पड़ेगा, तब वो साथ में ले जाएगा। तो पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे बाबा जैसा बनना है। मुझे भगवान ने जो कहा है उस मर्यादा पर चलकर उस जैसा बनना है। दीदी की एक विशेषता और देखी कि मर्यादा के ऊपर कभी भी दीदी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी रूप से, चाहे खुद के लिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन करते समय दूसरों के लिए भी। मर्यादा में अगर थोड़ा सी भी कोई ढिलाई करता है तो दीदी तुरंत उसको नोटिस करा देगी, उसको एहसास हो जाएगा कि मेरे से गलती हुई। तो जब वो अपने इस पे इतना स्ट्रांग रहे ना इन चीज़ों पे, तभी आज हमारे सामने आदर्श है। आज कितना 82 में दीदी ने शरीर छोड़ा, 83 में, है ना। उसके बाद में भी हम आज जैसे लगता है कि उनका हमने आंखों से बहुतों ने नहीं देखा होगा साकार रूप में, लेकिन फिर भी लगता है कि हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसे की। तो प्रिपेयर हमको होना है, ठीक है। दूसरी बात भाई ने कहा कि हमें डिटैच होना पड़ेगा। कहीं जाना तो डिटैच होना पड़ेगा ना, तब तो आ सकते। कहीं अटका होगा मन तो नहीं निकल सकते। तो सबसे पहली चीज़ ऐसी, कहाँ हमारा मन अटका हुआ है, सबसे पहली चीज़ जो हमको रोकती है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने देह में अटके हुए है ना, अपने शरीर में अटके हुए, अपने देह में अटके हुए। इसमें से निकलने का तरीका क्या है, कैसे निकल सकते? शरीर के आकर्षण से निकल सकते? निकल गए सभी? कैसे निकले? एकदम सिंपल बाबा ने बताया, सिंपल तरीका। क्या? मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, सारे आत्माएं। जब हम शरीर को देखेंगे, खुद के भी शरीर को देखेंगे, दूसरे के शरीर को देखेंगे, तो हमारी बुद्धि उसमें जाएगी। और जब बुद्धि जाएगी तो बुद्धि अटकेगी, है ना। बुद्धि जहाँ जाती है ना, वहाँ से जल्दी से निकलती नहीं है, इसलिए जहाँ बुद्धि जाएगी वहाँ अटकेगी। तो जब हम अपने आप को भी और सबको भी आत्मा समझने लगेंगे, कैसे आत्मा समझेंगे? ऐसे क्या इसमें मस्तक में चमकने लग जाएगा कोई? बुद्धि से समझेंगे ना। अभी अगर आप अभी आंख बंद करके थोड़ा सा सोचेंगे अपने अपने कमरे में, जहाँ घर में, अभी तो घर से छोड़ के आए ना आप लोग, यहाँ सेवा में आए हो, तो अभी भी आंख बंद करके सोचेंगे ना, तो कुछ अलमारी में क्या रखा है ना सब दिखाई देगा है ना, क्योंकि हमने रखा है ना वो चीज़। तो वैसा ही आत्मा है ना हमारे। जब हम रियलाइज करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाले के अंदर भी केवल आत्मा है, तो बाकी कुछ दिखेगा ही नहीं, केवल वही नजर जाएगी।
जब वहाँ नज़र जाएगी तो हम इस शरीर के भान से मुक्त हो सकते हैं। जब शरीर के भान से मुक्त होंगे तभी हम घर जाने के लायक हो सकते हैं, है ना। घर जाने की पहली कंडीशन है कि सबसे पहले तो इसके भान से, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि इसके तरफ केयर नहीं करो। ये जो शरीर है ना, ये बड़ा अमूल्य है। वैसे भक्ति में कहते हैं कि मानव जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन बाबा ने उसकी डेफिनेशन सुनाई कि मानव जीवन मतलब संगम युग का जन्म। संगम युग में ही हम अपने आप को मनुष्य समझने लगे ना, अभी तक तो पता ही नहीं था हम क्या है। तो संगम युग का जन्म बड़ा अमूल्य है, और इस जन्म में जो हम पुरुषार्थ कर पाएंगे, अगर हम अभी आज शरीर छोड़ देंगे तो अगले जन्म में क्या पता ना कब से शुरू कर, फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, कैसे होगा क्या होगा पता नहीं। तो अभी हमें अपने बुद्धि को इतना रियलाइजेशन हुआ है, इतना ज्ञान का बोध हुआ है, तो इसी जन्म को भी हमें सफल भी करना है। थोड़ा भाई लोग ऐसे हो जाओ, माताओं की एक लाइन और बन जाएगी। तो इस जन्म में सबसे बड़ी बात तो देखो, भगवान ने इसी शरीर में रहते हुए इस आत्मा को पहचाना है। तो जरूर इस शरीर के द्वारा भगवान की भी कुछ अपेक्षाएं होगी, है ना। इसके द्वारा बहुत कुछ सेवाएं भी करानी होगी। तो वो सेवाएं कराने के लिए हमें अपने आप की संभाल भी करनी है, लेकिन संभाल करते समय एकदम डिटैच होके, केवल चलाने के लिए, केवल सेवा में यूज़ हो जाए। बाबा को ज़रूरत है इसलिए मैं इसकी संभाल कर रहा हूँ, सिंपल बात है। जब ये भाव अपने मन में आएगा ना, तभी हम इस देह भान से ऊपर उठ पाएंगे। देह भान से तो उठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद देह अहंकार या अभिमान जिसको कहते हैं, ईगो जिसको कहते हैं, वो छूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। होता है ऐसे। देह अहंकार की क्या निशानियां हैं, कौन किसको समझेंगे जिसको देह अहंकार है, ईगो है। मैं करता हूँ, मैं अच्छी सेवा करता हूँ, मैं इतना पुराना हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम तो अभी अभी आया, तुम क्या सिखाएगा, है ना। या तो इससे भी, चलो इससे भी अगर पार हो गए ना, तो उसके बाद में भी अहंकार की दूसरी एक स्टेज आती है कि देखो मैं इतना सारा करता हूँ लेकिन इसने मेरा इंसल्ट कर दिया, या इसने कोई नोटिस ही नहीं किया मेरे से, मुझे, है ना। इतनी सेवाएं कर ली लेकिन किसी ने मुझे पहचाना ही नहीं, दीदी की तो नज़र में ही नहीं पड़ी, है ना। सबको टोली खिलाया, मेरे को तो नहीं खिलाया। तो ये सारी चीज़ें है ना, ये क्या है, अंदर का हमारा जो अहंकार जो ना संतुष्ट नहीं हो पाता, इसलिए ये सारी विचार अपने मन में आते। इससे पार पाने का तरीका छोड़ देने से हो जाएगा। इच्छा मात्र में अविद्या कैसे बनेंगे। अब मैंने इतना सारा अच्छा काम कर लिया है, अभी मैं दिन भर समझो रोटी बनाया माता ने, दिन के समाप्ति में बोले माता आज तो आप आई नहीं है, तो उसको हर्ट नहीं होगा। फिर क्या उस समय क्या सोचे, निमित्त मुझे चुना है उस भगवान ने, बाबा ने, किसी आत्मा ने तो नहीं चुना है ना। तो मुझे एप्रिसिएशन भी कौन करेगा, बाबा करेगा। और बाबा जब एप्रिसिएशन करता है ना, तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बाबा एप्रिसिएशन कब करता है, कब करता है, सच्चे दिल से करें। लेकिन कब महसूस होता है कि भगवान ने मुझे अप्रिशिएट किया, आज बाबा ने मुझे अप्रिशिएट किया, खुशी। देखो बाबा को अगर हम सब कुछ समर्पण करके छोड़ देते हैं ना, कि बाबा सेवा जो किया ना, सेवा भी तुम्हारी, मैं भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, तो उसके रिटर्न में जो अंदर से प्यार महसूस होता है, अंदर से एक सुकून महसूस होता है, अंदर से एक एनर्जी महसूस होती है, एक लगता है कि नहीं मैं भगवान के साथ हूँ, वो साथ का अनुभव, वो है भगवान के द्वारा मिला हुआ एप्रिसिएशन।
दीदी की जब बात चली ना, दीदी की एक विशेषता थी, ये साथ और सजनी का जो ये रिश्ता है ना बाबा के साथ, वो दीदी ने खुद अनुभव करके दूसरों को ये किया, तो पता चला सबको कि अरे हम ऐसा भी रिश्ता भगवान के साथ रख सकते। तो ये दोनों रिश्ते ऐसे हैं ना कि 100% अधिकार है ना, माताओं को ज़्यादा पता है घर में अपने घर वाले कितना भी रोब जमाए, लेकिन लास्ट में सुनते किसकी है सजनी की ही सुनते हैं ना। तो भगवान हमारा साजन भी है, तो सखा भी है, कंपेनियन भी है, तो संपूर्ण अधिकार उस भगवान के ऊपर हमारा है। तो कितनी बड़ी बात है। जब इतना अधिकार है तो दूसरे रिश्तों की जरूरत पड़ेगी? तो देह के सारे संबंधी जो हो गए, तो उनके ऊपर बुद्धि जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए। उसके लिए एक सहज अभ्यास है, आप लोग अपने अपने घर में जाके कर सकते हैं। जो भी रिश्ते नाते हैं ना, निभाना तो सबको है, चाहे बेटा है, चाहे पति है, चाहे सास ससुर है, चाहे जो भी रिलेशंस है, मामा चाचा भांजा जी, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। लेकिन अगर आप सोचो ना कि ये सारे रिलेशन की फाउंडेशन कहो या सारे रिलेशन का आधार एक बाबा है। जब दोनों के बीच में, दोनों रिलेशन के बीच में बाबा को लाएंगे ना, तो कभी वो रिलेशन हमें अटैच नहीं करेगा, दुखी नहीं करेगा। चाहे लौकिक रिलेशन है तो भी वो, अभी तो हम अलौकिक बन गए ना, अभी हमारा जन्म ही अलग हो गया। जब बाबा ने चुन लिया तो हमारा जन्म ही अलग हो गया, वो जन्म तो पूरा हो गया। तो इस अलौकिक जीवन जन्म के बाद सारे रिश्ते उस बाबा के माध्यम से जुड़ गए। तो ना किसी का बंधन लगेगा, ना किसी का अटैचमेंट होगी, ना किसी का ऐसे लगेगा कि कुछ मेरे से छीन रहा है। कई बार होता है ना कि ये मेरे से छीनता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, तो दुख फील होता है। वो भी नहीं होगा, क्योंकि आधार बाबा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं साधन। बहुत सारे साधन हमें अपने जीवन में यूज़ करने के लिए मिलते हैं। अच्छी गाड़ियाँ मिलती है, अच्छे घर मिलते हैं, अच्छे रिश्ते नाते मिलते हैं। लेकिन ये साधनों में भी अगर हमारी बुद्धि अटकी है तो हम घर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, थोड़ा समय जाके वापस आ जाएंगे। तो साधन भी है हमें सेवा में यूज़ करने के लिए। साधन यूज़ करना है, लेकिन वो केवल सेवा में यूज़ करने के लिए। सेवा का साधन होता है ना, तो कैसे होता है? उसमें बुद्धि अटकती है, अटकती है। ओम निवास वाली माताओं को अनुभव हो गया तो देखो, साधन मिले हैं तो, लेकिन वहाँ से यहाँ छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में वो साधन का काम पूरा हो जाता है, बुद्धि नहीं अटकती। कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ उसके कारण आपको वहाँ रहना है, कहेगा कोई? तो जब हम सेवा के लिए यूज़ करते हैं ना कोई भी चीज़, कोई भी स्थूल चीज़ भी, देखो बाबा का ज्ञान जो है ना, हम लोग ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है ना। ज्ञानी आत्मा अलग है, ज्ञानी तू आत्मा अलग है, योगी आत्मा अलग है, योगी जीवन वाली आत्माएं अलग है। तो ज्ञानी है तू आत्मा मतलब हमारी हर स्थूल चीज़, उसमें भी हम ज्ञान के आधार से उसको कनेक्ट करें, तभी हम ज्ञान मूर्त बन जाएंगे। तो साधन भी यूज़ करना है सेवा के हिसाब से, तो कभी भी उसमें बुद्धि नहीं अटकेगी। संपत्ति जो जमा करके रखी है ना, कौन कौन सी संपत्ति होती है? एक तो पैसा होता ही है, दूसरा हम क्या होते हैं, माताओं के पास खास करके कौन सी संपत्ति होती है? जेवर और पैसा तो होता ही है, लेकिन उससे भी बड़ी संपत्ति वो सोचते ये सब कुछ छोड़ो, लेकिन मेरे जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते मेरी संपत्ति है, उसको नहीं छोड़ूंगी मैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन वो भी शरीर से कनेक्ट है ना, सब स्थूल है। चाहे पैसा है, चाहे गहने हैं, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे रिश्ते नाते हैं, चाहे कोई संबंध है, रिलेशंस है, ये सारे हमारे इस शरीर से कनेक्ट है। और हमने सबसे पहले तो क्या किया? शरीर को ही भूल गए ना। पहली चीज़ तो वहाँ से शुरुआत किया है ना, देह का भान ही नहीं रखना है। जब देह का ही भान नहीं है
देह का भान रखना ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें आवश्यक ही नहीं है। तो वो चीज़ भी अगर हम सेवा में लगा देते हैं कि सेवा के कारण में संभाल कर रहे हैं। मुझे याद आता है हम जब छोटे थे तो उस समय देखते थे, मम्मी पापा जब टीचर थे ना दोनों, तो दोनों जब पेमेंट होगा पहली दूसरी तारीख को तो पेमेंट लेके आएंगे और सबसे पहले बाबा के सामने रख देंगे। और मैं देखता था पूरा मास भर बाबा के सामने पेमेंट रहेगा। अगर उसमें से कुछ लेना भी है ना तो मम्मी जाएगी बाबा को बोलेगी बाबा इसी चीज़ के लिए इतना पैसा लेना है, तो वहाँ से लेंगे, फिर अपनी सेवा में यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया, उसमें दिल नहीं अटकेगी ना फिर, क्योंकि है तो बाबा का सब कुछ। और बाबा को सच में हर एक ने अपने अनुभव किया होगा, बाबा को हम इतना तिल मात्र देते हैं ना तो बाबा भर भर के रिटर्न देता है। बस वो तिल देने का जो भाव होता है ना, वो कितना दिल से और कितना संपूर्ण रूप से है। किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, उसमें से उसने अगर 1 लाख दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी के पास 10 रुपये है और 10 रुपये वो सोचा कि बाबा का है, तो किसकी भावना ज़्यादा पहुंची? 100% भावना पहुंची ना, तो उसका रिटर्न किसको मिलेगा ज़्यादा? 10 वाले को रिटर्न मिलेगा। तो संपत्ति का भी इस तरह से अगर अलौकिक हम संपर्क शुरू करेंगे ना, अलौकिक उसको कनेक्शन जोड़ देंगे तो कभी खुटेगी नहीं। मुझे एक छोटा सा मेरा अपना अनुभव याद आता है। मैं जब छोटा था यहाँ मुझे इससे कहा 8 साल के बाद पहली बार आया था, लेकिन उसका सेकंड टाइम जब आया तो वो जो गुल्लक होती है ना, मिट्टी की गुल्लक लेके आया था और यहाँ आके दादी को गुल्लक दिया। दादी ने बोला कितना है इसमें? मैंने बोला दादी हमको तो नहीं पता कितना है, तो क्या है? तो मैंने कहा दादी जो थोड़ा बहुत मिलता है मम्मी से पापा से वो रखा है और मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिली थी वो रखी है। तो ठीक है, दादी ने लिया और ऐसे हवा में उछाल दिया तो टूट गया, सारा बिखर गया। तो हम बच्चे तो खुश हो गए ना, तालियां वगैरह बजाई कि चलो बाबा के पास पहुंच गया हमारा। लेकिन दादी ने उस समय एक लाइन बोली कि अभी तुमने अपने जीवन का पहला गुल्लक बाबा को दिया है तो तुम्हारा गुल्लक कभी खाली नहीं रहेगा। तो ये होता है ना कि हम अपने बाबा के पास कितना अर्पण करते हैं तो उसके रिटर्न में बाबा भर भर के देता है। ये सबका आधार जो कहा, देह के संबंध, साधन, संपत्ति, ये सारे में जो मुँह अटकता है ना उसका एक ही आधार है। कौन सा है? देहबान तो हुआ ना, देहबान, देह अहंकार, साधन, संपत्ति। मोह क्यों आता है? मोह क्यों आता है? या इसमें से बुद्धि निकल क्यों नहीं पाती है? मेरापन आता है। मेरापन भी क्यों आता है? मेरापन भी क्यों आता है? अगर इसमें से हमारी बुद्धि निकालनी है तो एक चीज़ पे काम करेंगे ना, सबसे बुद्धि निकल जाएगी। एक ही चीज़ पे। निमित्त भाव भी कैसे बनेंगे? निमित्त भाव सही है, लेकिन निमित्त भाव बनेगा कैसा? इसका बेस है, आधार है हमारे अपने श्रेष्ठ संकल्प। जब हम व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को कम करके श्रेष्ठ संकल्प करना शुरू करेंगे ना, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। हमारे सारी एनर्जी वेस्ट होती है किसमें? व्यर्थ में और नेगेटिव में, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे जीवन को फायदा तो पहुंचाता ही नहीं, उल्टा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन उसी में हमारा दिन का सारा आधा समय भी उसमें जाता है। हमारे जो विचार चलते हैं, आधे से ज़्यादा विचार व्यर्थ और नेगेटिव में जाते हैं। थोड़े बहुत हम काम के लायक एक संकल्प करते हैं, बहुत थोड़े से संकल्प होते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं। जब हमारे श्रेष्ठ संकल्प की संख्या बढ़ेगी, अपने आप दूसरे संकल्पों की संख्या कम हो जाएगी। तो ये सारे तैयारी हो गई। केवल अब घर जाना है में से केवल किसकी तैयारी हो गई? केवल जाना है कि तैयारी हुई है अभी? ना, केवल जाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ेगी।
उसके बाद आता है कहाँ जाना, कहाँ है, घर जाना है ना, तो अपने घर जाना है। अभी थोड़ा सोचो कि जैसे बीच में आई थी ना, केदारनाथ में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में बहुत लोग फंसे हुए थे, और जब बाढ़ में फंसे हुए थे तो उनको मदद करने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स गए एयरफोर्स के। तो समझो कि आप कहीं बाढ़ में फंसे हुए हो, तो जब हेलीकॉप्टर आता है आपको वहाँ से रस्सी छोड़ेंगे नीचे, उस समय आपको बोलेंगे घर चलना है, घर ले जाने के लिए आए हैं हम, तो आपको क्या संकल्प आएगा? रस्सी पकड़ लो, फटाफट मुझे पहुंचा दो, है ना। उस समय कोई ये नहीं सोचेगा कि अरे मेरी बैग रह गई, मेरे साथ वाला रह गया, मेरा कोई ये रह गया, सोचेगा कोई? क्योंकि वहाँ तो पूरा बाढ़ है और जाना कहाँ है? घर जाना है ना। तो घर जाने के लिए तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं। तो अभी भी क्या है, सब जगह प्रलय है ना, यहाँ कुछ है ही नहीं अच्छा, सब तरफ जहाँ भी जाओ जहाँ भी देखो दुख ही दुख है। इस मुसीबत से निकलो उस मुसीबत में, उससे निकलो उसमें नहीं चले जाओ। लेकिन यहाँ से निकालने के लिए बाबा ने मंत्र दिया है कि बस अभी चलना है घर, तो बस वो रस्सी पकड़ लो, बस अभी चलना है। तो बस घर अपने बुद्धि में क्लियर रहे कि मुझे कौन से घर में जाना है। कौन सा घर है अपना? परम धाम, शांति धाम, स्वीट होम जिसको कहते हैं, है ना। कितना अच्छा, हमारी आत्मा की सबसे पावरफुल अवस्था और सबसे अच्छी अवस्था अगर कहीं होती है तो केवल परम धाम में होती है। सतयुग में सब कुछ साधन मिलेंगे, सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद में नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन परम धाम में सबसे ऊंची अवस्था कि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, और उसमें भी हमारा पिता शिव बाबा उस परमात्मा स्वरूप में हम आत्माओं के साथ में है ना। कितनी बड़ी बात है। देखो, कोई कभी देखा है कोई आत्मा किसी से कुछ जुड़ा है ना? कहीं नहीं होता है। परमात्मा के साथ हमें रहने का सौभाग्य मिलेगा, और उस जगह पे जाने के लिए मुझे अभी निकलना है। तो मेरे पूरे कल्प की सबसे पावरफुल अवस्था और सबसे लकी अवस्था परम धाम में बाबा के साथ हूँ, और सभी मेरे साथ सभी आत्माएं रहेगी, वहाँ कोई डिफरेंस है नहीं, और ऐसी जगह पे जाना है ना। तो कितना अंदर से कशिश होनी चाहिए ना ऐसी चीज़ों में जाने की, कि देखो ऐसी जगह पे जाने को मिल रहा है, वो भी बाबा स्वयं साथ में ले जाएगा। हमारे लिए रुका हुआ है, प्रकृति हमारे लिए रुकी हुई है, टाइम हमारे लिए रुका हुआ है, सारे संसार की आत्माएं हमारे लिए रुकी है, और हमको बुला रहा है कौन? स्वयं परमात्मा। बाबा मतलब बाबा तो है, लेकिन उसके पहले वो परमात्मा है, सभी आत्माओं का पिता है, और वो हमारे लिए रुका है। तो अंदर से इतना कशिश हो जाए कि बस अभी चलेंगे। तो जाना है, कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। घर कौन सा है? परम धाम। उसके लिए सबसे पहले हमारी आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल हो जाए कि हम अभी से आत्मा बन जाए, है ना। जब हम अभी से आत्मा बन जाएंगे ना, आत्मा अनुभव करेंगे, तो वहाँ आत्मस्वरूप में स्थित होना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने कई बार कहा है ना, साथ में जाना तो है ही, इसलिए साथ एक जैसा साथ बनना पड़ेगा, है ना, समान बनना पड़ेगा साथ जाना है तो। नहीं तो साथ में तो जाना ही है, ऑप्शन तो है ही नहीं। बाबा कहने के एक मुरली में ये भी कहा था, मैं चोटी पकड़ के भी ले जाऊंगा, लेकिन उससे अच्छा तो साथ में चले ना, बाबा के साथ, बाबा के समान बन के। तो घर जाना है ना, जाना है, घर जाना है। लेकिन फिर भी वो बच गया, कौन सा? कब जाना है? कब? अब माना कब? 1 मास के बाद तैयार हो जाएंगे, 1 मास में। हाँ?
चलो 1 मास में अगर जाने का हो तो क्या तैयारी करेंगे? एक मास में भी जाना हो, 1 साल के बाद जाना हो, एक कभी भी जाना हो, क्योंकि बाबा ने कहा है कि पेपर जो आएगा अचानक आएगा और 1 सेकंड में आएगा। जैसे मैंने कहा ना कि हेलीकॉप्टर आएगा उठाने के लिए, तो उस समय कुछ भी, चलो आपने हाथ नहीं दिया तो दूसरे को ले लेगा, है ना। जो बचाव करने वाले होते हैं वो ऐसे ही करते हैं ना। अगर किसी ने कोऑपरेट कर दिया तो ठीक है, नहीं है तो दूसरे को ले लेते हैं जो कोऑपरेट करते हैं। बाद में भी ढूंढते हैं कि कौन कौन नीचे बचा है। तो जो पेपर आएगा वो 1 सेकंड में आएगा और वो भी अचानक आएगा। हो सके तो अभी भी आ सकता है या कभी भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर कब होना पड़ेगा? पहले से, माना कब? कब कब कब? हम जब मधुबन में आए ना, जब समर्पित हुए, तो बड़ी दादी थी, दादी प्रकाश मणि। तो दादी जी ने हमारी डायरी पे सबसे पहले पेज पे एक सेंटेंस लिखाया था कि अब घर जाने का समय है। तो दादी कहती थी कि ये रोज डायरी खोलो, सबसे पहले ये रिमाइंड करो कि अब, माना अभी, ऐसे भी नहीं कि दोपहर को या शाम को या कल, अभी। तो अभी मुझे अगर जाने का समय आ जाए तो क्या मेरी स्थिति वैसी है? देखो, थोड़े समय पहले, 2-4 दिन पहले की एक मुरली थी, आप लोगों ने शायद वरदान में सुना होगा कि जो डायमंड होते हैं ना, तो बेदाग डायमंड बनना है। बेदाग डायमंड के लिए बाबा ने बताया था किस लिए दाग लग जाते हैं? पर चिंतन और परदर्शन से। और आजकल ये बीमारी सब में बहुत ज़्यादा है। हम खुद को नहीं देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, वो कैसी सेवा कर रहा है, उसके किसके साथ कैसे संबंध है, वो उसके साथ क्यों रहता है, वो मेरे से क्यों अच्छा बात नहीं करता है ना। मेरे से अच्छा बात नहीं करता है, इससे ज़्यादा पेन नहीं होता है। दूसरों से अच्छी बात क्यों करता है, इससे ज़्यादा पेन होता है। तो ये सारा क्या हुआ? परदर्शन हुआ। हम देख रहे हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, बाजू के क्या कर रहे हैं, इधर के क्या कर रहे हैं। और परदर्शन के बाद शुरू होता है फिर परचिंतन। और परचिंतन की जो निशानी है ना, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि ये गा गी गे वाले शब्द है ना, वो सारे परचिंतन है। कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन अंदाज़ा लगा लेते, इसने ऐसे किया होगा, उनका ऐसे होगा, वो व्यक्ति तो ऐसे ही होगा, उसने मेरे लिए ऐसे सोचा होगा। ये सारा क्या हो गया? परचिंतन शुरू हो गया। और जब परचिंतन शुरू होता है ना, तो इसका लिमिट नहीं है। इसका लिमिट नहीं है। शुरुआत छोटी सी बात से होगा, लेकिन वो कहाँ कहाँ अपनी बुद्धि को ले जाएगा ना, हमको ही पता नहीं चलेगा। और उसका सारा जो लॉस होगा ना, वो जिसके बारे में सोच रहे उसको भी नहीं होगा, वायुमंडल को भी नहीं होगा। नुकसान होगा तो केवल और केवल हमको ही होगा। तो इसलिए अभी जब अब की बात आती है ना, तो एक काम तो हम कर सकते हैं आज से, इसी पल से, कि ये परचिंतन और परदर्शन पूरा बंद कर। और सबसे अच्छा उसका साधन कहो, समय कहो या सिचुएशन कहो, ये अभी आपके पास है। जब आप मधुबन में एक संगठन में हो, तो संगठन में बहुत सारे लोग हैं, तो परदर्शन की जगह पे स्वदर्शन शुरू कर दो। चाहे कोई कुछ भी कुछ कर रहा है, लेकिन मैं क्या हूँ, अपने आप को देखो कि मैं आज कौन से समय जगह पे खड़ा हूँ। अगर आज मेरा अंतिम समय आ जाए तो मेरी स्थिति क्या है ना। वो सामने वाला क्या कर रहा है उसके आधार से मेरी स्थिति नहीं बनेगी ना। तो मेरी स्थिति क्या है, उसके आधार से चिंतन करना शुरू करेंगे ना, स्वचिंतन करना शुरू करेंगे, तो हमारे श्रेष्ठ संकल्प अपने आप ही बढ़ने लग जाएंगे। और जब हमारे श्रेष्ठ संकल्प बढ़ना शुरू हो जाएंगे,
तो बाकी की सारी चीज़ें एकदम सहज से हो जाएगी, है ना। एकदम सहज से, मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, कहीं से बुद्धि निकालने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। सब कुछ बाबा का है। हमारे संकल्प भी बाबा को अर्पण। जब हमारे संकल्प भी बाबा को अर्पण हो जाएंगे ना, तो हमारे पास केवल और केवल श्रेष्ठ और शक्तिशाली ही संकल्प शेष रहेंगे। और जब इतने श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनेंगे तो अब घर जाना है फिर मुश्किल नहीं लगेगा, है ना। केवल टैगलाइन नहीं लगेगी, लेकिन हम उसके लिए एकदम रेडी हो जाएंगे, एकदम रेडी हो जाएंगे। और हम आजकल बाहर जब सेवा में जाते हैं ना, तो एक चीज़ बड़ी नोटिस करते हैं कि बाहर जितने भी नए बाबा के बच्चे जुड़ रहे हैं, नए बाबा के बच्चे आ रहे हैं, वो सुनना कम पसंद करते हैं, वो देखना पसंद करते हैं। सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके बोल कैसे है, उसके कर्म कैसे है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो चलता कैसे है, किसी से संपर्क करता है तो वो संपर्क कैसे करता है, कम्युनिकेशन करता है तो कैसे करता है ना। ये चीज़ें नोटिस करते हैं और उसके आधार से उनकी सेवा हो रही है। इसलिए अभी जैसे बाबा ने, देखो जैसे सीज़न समाप्त हुआ ना, उसके पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि अभी ऐसा समय आएगा जो आपके फीचर्स के द्वारा सेवा होगी। तो अभी वो समय शुरू है। तो अभी हम आज से अगर ये शुरू करें ना, मधुबन में आए हैं तो मधुबन का चांस लेके, इस धरनी का सहयोग लेके, क्योंकि यहाँ जो संकल्प करेंगे वो पूर्ण तो होना ही है, तो इस धरती का सहयोग लेके, साथ लेके, बाबा की शक्ति से, बाबा के साथ से अपने आप को रेडी कर लेवे, तो फिर ये जो टैग लाइन है ना, अब घर जाना है, सही मायने में हमें अपने आप को भी उन महान आत्माओं की श्रेणी में पहुँचा देगी और बाबा के समीप ही नहीं समान बना देगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।